भारत के साथ जो है उसके हवाले से पिछले 24 घंटे में एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है। क्या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जैसलमेर में भारतीय फौज की कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है। मोदी सरकार ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ एक इंडिया की फोर्स नहीं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं, बल्कि इसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व है। इस वक्त भारत की नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के अहम बॉर्डर पर बहुत बड़े पैमाने पे जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। इन मशकों का नाम रखा गया है त्रिशूल, जो कि उनके एक जो उनका लॉर्ड है, एक जो उनका भगवान है, ये उसके हथियार का नाम है जिसके आगे से 3 कोनों वाला होता है, जब उसको त्रिशूल वो कहा जाता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या अपने बिहार इलेक्शन में खोई हुई साख को मोदी दोबारा बहाल करने के लिए एक नए मिस एडवेंचर की तैयारियों में नजर आ रहा है। उसके हवाले से पिछले 24 घंटे में एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है और नोटैम जारी किया गया है भारत की जानिब से। तो इस एरिया के अंदर जो है वो कोई ट्रेवल एक्टिविटी ना की जाए। तो भारत की जानिब से जो नोटैम कल जारी किया गया है वो ये कहता है कि जनाब 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन, आप 11 या 12 दिन आप समझ लीजिए, वो 12 दिन के लिए एक नोटैम जारी किया गया है जिसमें, और ये आप नक्शा जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब हम लोग इस पूरे एरिया में जो बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ है और राजस्थान का एरिया बनता है और सिंध का जो है वो बॉर्डर एरिया बनता है, उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स और साथ ही साथ पैदल फौज है, उसकी जो है वो एक्सरसाइज, एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अगर आप गौर से देखिए, जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है वो इसी इलाके के बिल्कुल बीच में आता है। अगर आप इसको मैप के ऊपर आप देखें तो ये इंडियन वाली साइड पे जो है वो भिंबर, जोधपुर और राजकोट के पास का एरिया, और दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बनते हैं। तो इन एरियाज के अंदर जो है वो इंडिया ने अपना नोटैम जारी किया है कि जी 12 दिन के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है हम करने जा रहे हैं। अब जेन में रखिएगा कि नवंबर के ही पहले हफ्ते के अंदर, गालबन पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो बिहार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन उधर होने जा रहे होते हैं, लेकिन टेंशन जो है वो बॉर्डर के ऊपर, आप जानते हैं इनकी हरकतें, आप जानते ही हैं किस तरह की इनकी हरकतें हैं, तो वो साथ ही इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अब बहुत से तज्जियाकार और मुख्तलिफ किस्म के इनके जो दिफाई सरबराहान हैं, यानी इनका आर्मी चीफ हो गया या इनके दीगर जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है अपने बयानात के जरिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ने तो ये भी कहा था जी अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, और उसके बाद अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लाके वो खड़ा करने लगे हैं। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। ट्रंप ने मोदी को फोन करके पाकिस्तान पे हमला करने से बाज रहने का मशवरा दिया, लेकिन मोदी सरकार के तेवर बता रहे हैं कि इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस नसीहत पे कान नहीं धरे, बल्कि मोदी और इसके चेलों ने अपनी इश्तियाल अंगेज हरकतों से माहौल को मजीद खराब करना शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा का कल जैसलमेर में भारतीय सेना के कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने, और इस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान राजनाथ सिंह वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वक्ती तौर पर मुअत्तल हुआ। इसलिए फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकता है। तो राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेवी के कमांडर्स का भी इजलास बुलाया, और इस इजलास में भी राजनाथ सिंह ने नेवी के कमांडर से तवील मुशावरत करने के बाद उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत दी। तो जिस तरह भारत पूरी दुनिया से धड़ाधड़ असला और गोला बारूद खरीदने के मुआहदे कर रहा है, और जिस तरह मोदी सरकार इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही है, और जिस तरह भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है और भारत किसी वक्त भी कोई एडवेंचर कर सकता है। कल के दिन में राजनाथ ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मर्तबा बुलाई गई। फिर जो धमकियां दी जा रही हैं इसमें इवन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है उन्हें डिप्लॉय कर रही है।
और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप जो है उस पर खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का हर कोना जो है वो अब हमारे निशाने पर है और हम उसे टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ इनका आर्मी चीफ जाकर ये कहता है कि भाई सिंदूर 2.0 इज ऑन, और इसका बिल्कुल इस वक्त आप तैयारी मुकम्मल कर लें और ऑपरेशनल तैयारियों का वो जायजा लेना शुरू हो चुके हैं। तो एक चीज आप समझ लें कि ये जासूसी भी कर रहे हैं, हमारी तैयारियों को भी भांप रहे हैं, हर चीज को ये मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब इस सबके अंदर इन्होंने जो जंगी मशकें हैं जिनका आगाज किया है ये इंतहाई तशवीशनाक है, और इसके जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी इंटरनेशनली अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब भारत की तरफ से नाज़रीन इकराम जो ड्रिल्स हैं जिनका ऐलान किया गया है, नॉर्मली वैसे देखें ड्रिल्स एक तो ये होता है कि आप मिसाइल टेस्ट करें, दूसरा आप कहते हैं एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, तीसरा एक और चीज़ ये भी होती है कि उन ड्रिल्स के दौरान आप नहीं चाहते कि दूसरा मुल्क कोई जो है वो आके आपकी मूवमेंट जो है या उसके करीब भी आए और उस पर नजर रखे, क्योंकि आपने पेशगी वार्निंग दी हुई है, आपने इंटरनेशनली एक एलामिया जारी कर दिया है कि भाई यहां पर किसी का त्यारा या कोई चीज़ ना आए। उससे होता यह है कि उससे सूरत हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट सी हो जाती है और कोई मुल्क उसके करीब आता नहीं है, और अगर कोई आए तो आप उसे हिट करके कह सकते हैं हमने तो पहले वार्न किया था, ये तो गलती से हमारी ड्रिल्स के दौरान, हमारी टेस्टिंग के दौरान इसे अफेक्ट पड़ गया। तो ये एक ड्रिल्स का मकसद ये भी होता है अंडरलाइन। ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन इकराम, ये ट्राई सर्विसेज का कंबाइन नोटम है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और मिलकर नाज़रीन इकराम ये लड़ने जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये त्रिशूल यानी 3 की जो ताकत है उसे अनवेल भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगी तैयारियां, ताकि तीनों फोर्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक और चीज समझ लगती है कि दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी ह्यूज। और इस मर्तबा ये जो डिस्ट्रक्शन या तबाही का इरादा रखते हैं, ये सारी जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये सारी जो प्रोवोकेशंस हैं, ये सारी जो तशवीशनाक चीजें हैं, ये सब कुछ नाज़रीन इकराम एक बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। और इस सब का पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है, पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। इंडिया इस मर्तबा ये जो जंग पाकिस्तान के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है, इसमें पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को उसने अपना फोकस रखा हुआ है। सरक्रीक के जरिए वो कराची को हिट करना चाहता है, और ये उनकी स्ट्रेटेजी इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इशारा डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जंग इस अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रही है, इसका बुनियादी मकसद एक जानिब मुतनाज़ा इलाके, चाहे वो सरक्रीक है चाहे वो कश्मीर है, इसके ऊपर उनकी पेशकदमी डेफिनेटली होगी। और इसी नुक्ता नजर से ये जो जंगी मशकें हैं इनको खास तौर पर डिजाइन किया गया है, क्योंकि सरक्रीक एक ऐसा एरिया है जो हसास भी है, और पाकिस्तान और इंडिया की जमीनी और समुद्री सरहद इसी एरिया से मिलती है, जिसकी मार्किंग का इस वक्त तनाज़ा भी मौजूद है। और माजी में यहाँ पर दोनों मुल्कों की जो अफवाज हैं वो आमने सामने आ भी चुकी हैं। तो इस मुकाम पर मशक का मतलब यह है कि भारत अपनी फौजी तैयारी को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि हमला आवर जाविये से भी आजमा रहा है। तो पाकिस्तान को अब इस हवाले से जो सूरत हाल है उसको असेस भी करना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल पाकिस्तान को पैगाम है कि भारत अपनी 3 फ्रंट इंटीग्रेशन या 3 फ्रंट कैपेबिलिटीज को दिखाना चाहता है। वो पाकिस्तान को ये बात बावर कराना चाहता है कि इंडिया तीनों महाजों से पाकिस्तान पर हमला आवर होकर बदला लेना चाहता है। वॉर इज नॉकिंग एट द डोर। जंग इस वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हमें इस दस्तक पर कान धर के अपनी तैयारियों को पूरा करना है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।